हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 7th में एक बार पुनः संस्कृत विषय में संधियों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। संधियों की उपयोगिता हमारे विषय में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो संधियां हैं वो कक्षा 6वीं से प्रारंभ हो जाती हैं और 10वीं पर्यंत चलती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है इस संधियों को समझना बहुत आवश्यक है। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, वहाँ पर संधियों को, चाहे हिंदी हो अथवा तो संस्कृत हो, उसमें संधियों को पूछा ही जाता है। और संस्कृत को पढ़ने के लिए, संस्कृत को समझने के लिए हमको संधियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए, इसके पहले मैंने आपको स्वर संधि के विषय में बताया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, और उसके विषय में मैंने आपको यह भी बताया था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब आइए, हमें यहाँ पर जो है, इसके पूर्व में मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई थी और उसके साथ में कुछ आंशिक रूप से मैंने आपको गुण संधि और वृद्धि संधि के विषय में बताया था। तो आइए, आज हम जो है विस्तार से गुण संधि के विषय में पढ़ते हैं। तो आइए, यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आ और ई क्या है, आ और ई मिलकर ए बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बड़ा आ है और बड़ी ई है, तब भी मिलकर के ए बनेगा। जैसे मान लीजिए छोटा आ है और छोटी है, तब भी मिलकर के ए बनेगा। अथवा तो जैसे बड़ा आ है और छोटी ई है, तब भी मिलकर के ए ही बनेगा। इसका ध्यान रखना है। आगे बड़ा आ है, बड़ा ऊ है, तब भी मिलकर के ओ बनेगा। या छोटा आ है अथवा तो छोटा ऊ है, तब भी मिलकर के ओ बनेगा। उसके बाद में अथवा तो बड़ा आ है, छोटा ऊ है, तब भी मिलकर के ओ बनेगा। तो इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। यदि आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सुरेंद्र, क्या है, सुरेंद्र, ये हमारा पूरा शब्द है। ठीक है, अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, सुरधन इंद्रा। ठीक है, अब यहां पर हमको देखना है कि स्वर रा में आ है कि नहीं है, क्योंकि यदि राम में आ नहीं होता तो ये हलंत हो जाता। ये क्या हो जाता, ये हलंत हो जाता, और ये हलंत हो जाता तब ये व्यंजन संधि बन जाती। ठीक है, इसलिए क्या है, राम में आ है, क्या है, राम में आ है। तो पहली शर्त क्या है, आ होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, राम में आ है। दूसरी शर्त क्या है, हमने बोला था आगे ई होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहां पर ई भी है कि नहीं है, ई है। तो इसलिए जो राम में आ है और जो ई है, आ और ई मिलकर क्या बन जाता है, ए। ठीक है, जैसे राम में आ है और ई, तो मिल गया क्या, ए। ठीक है, तो यहां पर जो है वह हलन तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब रा मिल जाएगा ए से, तो बन जाएगा हमारा सुरेंद्र। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी का पर से। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखता हूं, मैं ये लिखा मैंने उपेंद्र। ठीक है, उपेंद्र, तो क्या हो जाएगा सब संधि विच्छेद, उपधन इंद्र। ठीक है, उपा में आ है, आगे इंद्रा वाली ई है, तो मिल जाएगा ए, तो बन जाएगा उपेंद्र। ठीक है, उसके बाद ऐसे कई एग्जाम्पल है, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। उपेंद्र, गजेंद्र। इसका हो जाएगा गजधन इंद्रा। तो जा में आ है, आगे इंद्रा वाली ई है, तो बन जाएगा गजेंद्र। ठीक है, ये हमारा बन गया गजेंद्र। अब जैसे मान लीजिए महेश है, महेश है। अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे महाधन ईशा।
क्या करेंगे, महाधन ईशः। तो अब देखिए हमने क्या बोला था, यदि बड़ा आ हो और बड़ी ई हो तब भी ए ही बनता है, इसका ध्यान रखना है। क्या हमने बोला था, यदि आगे बड़ा आ हो और बड़ी ई हो तब भी ए ही बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बड़ा हा में आ है, आगे ईशा वाली ई है, आ और ई मिलके बन गया ए, तो बन गया महेशः। ठीक है। अब चलिए अगला हमारा एग्जाम्पल देखते हैं हम, कौन सा, नीचे वाला, आ और ऊ मिलके ओ बनता है। ठीक है। जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्या दिया है, महोत्सव, महोत्सव। ठीक है। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, महाधन उत्सव। ठीक है। तो महा हा में आ है, आगे उत्सव वाला ऊ है, आ और ऊ मिलके बन गया ओ। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आ है और ऊ है, इसको मिलकर के भी ओ ही बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, माँ हा में आ है, आगे उत्सव वाला ऊ है, तो बन गया महोत्सव। ठीक है। ए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम इसी कफर से। जैसे हम लिखते हैं गणेशोत्सव। ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गणेश धन उत्सव। क्या लिखा हमने, गणेश धन उत्सव। तो यहां पर सा में आ है, क्या है, शा में आ है, आगे उत्सव वाला ऊ है, आ और ऊ मिलकर क्या बन गया, ओ, तो बन गया गणेश उत्सव। मेरे कहने का एक शुद्ध सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जो पीछे वाला ऊ है वो बन जाता है ओ। यदि आपको और समझ में नहीं आ रहा तो और मैं बता देता हूं कि जो ऊ है वो बन गया ओ, तो बन गया यहां पर ओ की मात्रा बन गई, तो लग गया गणेश उत्सव। ठीक है। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है। 4 एग्जाम्पल अपनी बुक में दिए हैं। उसके बाद क्या है, देवर्षि। ठीक है। देवर्षि, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देवधन ऋषि। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है कि जो री है वो बन जाता है रा, तो बन जाता है देवर्षि। ठीक है। जो री बन गया रा चला गया यहां पर, तो बन गया देवर्षि। उसके बाद है तवलकारः। तवल ये है तवलकारः। ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद होगा तवधन लिकारः। इसमें कुछ नहीं है, जो लरी है वो ला बन जाती है, तो बन गया तवलकारः। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं, ये आपकी बुक में दिए हैं और यही आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो गुण संधि है वह पूरी हुई। तो मुझे आशा है कि आप लोग घर पे रह करके गुण संधि का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वृद्धि संधि पढ़ेंगे। अस्तु मंगलम।